अब यूट्यूब की जर्नी की बात करें। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एज हम लोग की लाइफ थोड़े टाइम से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल चल रही थी एंड आई नो कि कल और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा गंदा गया होगा, जैसा कि मेरा गया है। कल तो मुझे कुछ खाने पीने का कुछ मन ही नहीं कर रहा था, बट ठीक है यार, कब तक उसी चीज़ पे स्टक रहेंगे। एंड इन दिस वीडियो मैं 3 चीज़ें क्लियरिफाई या फिर बताने वाली हूँ, जो चीज़ें कुछ स्टूडेंट में से पूछ रहे थे एंड कुछ एलिगेशंस भी थे एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये वाली वीडियो बेसिकली 3 पार्ट में होने वाली हैं। तो पहला पार्ट होगा कि मैं आगे क्या करूँगी एंड सेकंड पार्ट होगा कि मेरी टाइपिंग जर्नी क्या रही है एंड थर्ड पार्ट जो होगा वो मेरी यूट्यूब जर्नी से रिलेटेड होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्टिंग विद कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि देखो 90% स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि किसी ने तैयारी भी नहीं करी थी या कुछ भी नहीं था। एंड जो 1491 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उन्होंने ही सिर्फ तैयारी करी थी। सो ये वाला बहुत बड़ा मिथ है एंड तुम्हें सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताई हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे हुई थी। एंड जिसका 150-60 मार्क्स है, तुम सोच सकते हो कि उसने पूरा भरोसा करा होगा कि मेरी इसमें जॉब लग जाने वाली। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मेरे पास मैसेजेस भी आए कि उन्होंने जॉब भी छोड़ दी एंड फैमिली की बहुत सारी उम्मीदें थी कि भाई हो जाना है एंड ऐसी सारी चीज़ें। एंड सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट जिनकी डीबी थी, उनमें से भी कुछ स्टूडेंट का आया कि हमारा पहली बार सिलेक्शन हुआ है और हमने जॉब छोड़ी, हमने तैयारी करी मेहनत से, तो हम लोग का हो गया। सो ठीक है, थोड़ा सा लक फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा था कि जिसका भी हो गया वो लोग लकी थोड़े थे एंड जिनका नहीं हुआ ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, जो हुआ तो हुआ। एंड स्टार्टिंग विद मेरा कि मैं आगे क्या करने की सोच रही हूँ। देखो हमारे पास अभी 11 महीने हैं एंड इन 11 महीने में हम लोग जानते हैं कि 2027 में एक इलेक्शन वाला टाइम चलेगा एंड उसके पहले बहुत सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। एंड जैसे कि ये हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर, ASI, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट एंड अदर बहुत सारी वैकेंसीज लाइक लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड हो गई, रेलवे से रिलेटेड हो गई, SSC से रिलेटेड हो गई, बैंकिंग से रिलेटेड हो गई और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं वनडे एग्जाम्स में, जिसकी जो कहते हैं कि जो बेसिक तैयारी होती है वो सब कुछ सेम ही होता है। सारी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट, उसमें 4 चीज़ें मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले होता है रीजनिंग, फिर होता है उसमें जीएस सारी उसमें आता है, फिर थर्ड होता है कंप्यूटर लिटरेसी। आजकल ऑलमोस्ट सारे ही जितने पेपर्स होते हैं उसमें कंप्यूटर जरूर ही आता है। एंड चौथा आता है मैथ एंड इसके साथ साथ एडिशनल कुछ सब्जेक्ट्स आती हैं लाइक साइंस हो गया, कभी किसी में हिंदी आ जाता है, कभी किसी में इंग्लिश आ जाता है। तो ये इतनी ही चीज़ें हैं जो कि आती हैं एंड इन सब के साथ एक मोस्ट कॉमन चीज़ है, वो होता है करंट अफेयर्स। तो मोस्टली यही चीज़ आती हैं, तो मैं कंबाइंड स्टडी अपनी करूँगी एंड बेसिकली सारी ही एग्ज़ाम्स की एक जो मैं सोच रही हूँ कि एक होता है कि एक सिंपल रोड मैप बना के उस पर करूँगी। देखते हैं आगे रिजल्ट क्या होगा, वो मुझे भी अभी नहीं पता है, क्योंकि जहाँ पे लक की बात आ जाती है वहाँ पे मैं थोड़ा सा लक फैक्टर मेरा डाउन चलता है, हमेशा ही चलता है। एंड इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा पूजा वूजा करना पड़ेगा, मुझे मन्नत मांगना पड़ेगा। ठीक है यार, जो भी है। एंड फिर टाइपिंग की बात करें, मेरी टाइपिंग जर्नी क्या रही है। तो देखो, तो मेरी टाइपिंग जर्नी की बात करें, सच मैं इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। कुछ टाइम से मैंने अपना कीबोर्ड भी छुपा के रख दिया था, लेकिन ये वाला टाइम था कि मैं ये चीज़ें रिवील करूं। सो ये चीज़ों के बारे में मैंने पहले कभी नहीं बताया। तो 2 साल पहले जब मैंने फॉर्म के लिए अप्लाई करा था, उस टाइम पे ही मैंने इंग्लिश की जो है प्रैक्टिस करी थी। तब मेरे 30+ हमेशा ही 30 WPM प्लस स्पीड रहती थी एंड एक्यूरेसी मेरी आज तक, मैंने जब सीखना स्टार्ट करा, मैं एक्यूरेसी पे हमेशा ही फोकस रहती थी एंड मैंने कभी भी अपना वो एक्यूरेसी 95% से कभी भी गिरने नहीं दिया एंड स्पीड में मेरी अच्छी खासी थी। 2 साल पहले की मैं ये बात बता रही हूँ। फिर आता है एग्ज़ाम डेट, 1 नवंबर का एग्ज़ाम डेट आया। फिर एग्ज़ाम की तैयारी करी हमने एंड जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, मुझे 101% यकीन था कि मेरा इस वाले जॉब में पक्का ही हो जाना है। और मैंने अपनी डीबी की सारी डॉक्यूमेंट्स तभी ही प्रिपेयर करके रख ली थी। मैंने ये भी सोच लिया था मुझे क्या चीज़ें पहननी है, क्या ड्रेस मुझे वेयर करना है उस दिन,
और ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली थी। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया होगा 1 नवंबर को, जिनके भी मार्क्स 120 प्लस रहे होंगे, सबने यही उम्मीद करा होगा कि इसमें तो मेरा सिलेक्शन हो जाना है। एंड दैट टाइम मैंने फिर से मैंने इंग्लिश हिंदी की जो भी टाइपिंग थी, मैंने फिर से रीस्टार्ट करी, चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट करी। एंड इंग्लिश की मेरी स्पीड मुझे कंफर्म पता थी कि हाँ मेरी है। हिंदी की स्पीड मैंने 13-14 दिन में पूरा ही टाइपिंग सीख लिया था अच्छा खासा। मेरी उसमें भी 30 तक जाती थी। एंड मैंने कई बार प्रैक्टिस करी कि 20 मिनट भी मैंने प्रैक्टिस करी, तभी भी मेरी एक्यूरेसी 95% से कम नहीं हुई थी। फिर अचानक से आता है रिजल्ट का दिन। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, सारे बच्चे मेरी तरह खुश हुए होंगे, शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे। फिर रिजल्ट के बाद अगले ही दिन आती है टाइपिंग की डेट। और कुछ बच्चे जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस बहुत पहले ही छोड़ दी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हुए। तो लेकिन मैं खुश थी कि भाई मेरी तो स्पीड है अच्छी। तो जिस दिन एडमिट कार्ड वाला दिन आया, उस दिन तक मेरी इंग्लिश की स्पीड 40 प्लस रहती थी। एंड 95% मैंने पहले भी कहा है, एक्यूरेसी मैंने कभी भी अपनी डाउन नहीं जाने दी। फिर एडमिट कार्ड के साथ आता है सो कॉल्ड नए रूल्स, तो जिसके अकॉर्डिंग मेरी स्पीड 20 पे आके अटक गई। सच बता रही हूँ, 20-22 इतनी तक स्पीड मेरी रह गई। एंड एक्यूरेसी का नए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरी एक्यूरेसी भी 60 से भी कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर 20-22 है तो तुम अंदाज़ा लगा लो कि उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेसी भी आपकी कम होगी। जो नया रूल है उसमें आप कितने वर्ड टाइप करते हो उसे पे एक्यूरेसी आपकी डिपेंड करती है। बट समहाउ मैंने प्रिपेयर करा एंड मेरी 35 तक स्पीड चली गई थी लास्ट डे, जो मेरी आराम से 30-35 गई थी। एंड फिर आता है मेरा एग्ज़ाम दिन, तो उसका रिव्यू भी मैंने दे रखा है। तो दैट टाइम मैंने एक चीज़ उसमें नहीं बताई है कि मैंने कहा है कि मेरी कुछ जो मुझे एक्यूरेसी पे डाउट लग रहा है, तो मुझे एक्यूरेसी पे डाउट इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ी सी नर्वस हुई थी, क्योंकि डर तो बहुत लग रहा था। पिछले 5-6 दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई थी कि सॉफ्टवेयर भी नहीं था। सारे स्टूडेंट मेरी तरह परेशान हुए थे कि एआर पे भी जो भी था कि बहुत सारी इशूज़ पे आ रही थी। तो लेकिन ठीक है, फिर मैंने दिया। एंड दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, एग्ज़ाम हॉल की बात कर रही हूँ। एंड इसीलिए मैंने कहा मेरी एक्यूरेसी गिर सकती है, थोड़ी सी डाउन जा सकती है। मैं नर्वस हुई थी कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत फास्ट टाइप करते हैं दैट टाइम की, मुझे लगा कि कहीं कम ना हो जाए। वो एडमिट कार्ड वाला जो ट्रॉमा होता है, वो चीज़ें मेरे अंदर कहीं ना कहीं थी पहले से ही। एंड जब मैं सबको बहुत तेज़ फास्ट टाइप करते देख रही थी, तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई। तब मुझे लगा कि मेरी एक्यूरेसी में थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरी फिंगर्स थोड़ी सी डगमगा रही हैं दैट टाइम। एंड फिर जब वो इंग्लिश वाला टेस्ट कंप्लीट हुआ, मैं सारे बच्चों के रिव्यू सुनने लगी। मेरे आसपास बैठे किसी भी स्टूडेंट ने 10 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखा था। सच में 10 लाइन से ज़्यादा किसी ने नहीं लिखा था। एंड मैंने 14.5 लाइन्स उस टाइम पे लिखी, नहीं 14.75 लाइन्स उस टाइम पे लिखी थी। एंड मुझे यकीन था कि भाई अब तो मेरा ठीक है। एंड फिर मैंने जब उन लोग की रिव्यू सुनी, मैंने यही सोचा कि भाई नर्वस क्यों होना था, आखिर मुझे नर्वस नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मुझे 101% भरोसा था कि मेरा हो जाना है। मैं खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट का रिव्यू सुनी कि 530 वर्ड में काउंट हो रहा है एक्यूरेसी, तो अगर 425 के अकॉर्डिंग होता तो मेरा पक्का ही हो जाना था। लेकिन अगर 530 के अकॉर्डिंग मेरे पैराग्राफ में स्टूडेंट का वो था कि 530 वर्ड थे, तो अगर उसके अकॉर्डिंग हुआ होगा तो वहाँ मेरी एक्यूरेसी डाउन नहीं होगी, मुझे पता है। वहीं पे मेरी जो कह सकते हैं कि वहीं पे बैड लक मेरा आ गया, फिर जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। इवन तो जो मेरे अगल बगल स्टूडेंट बैठे थे, उन लोगों ने भी कहा कि मुझे तो यकीन था। कुछ के मैसेज भी आया, लाइक अभी रिसेंटली कल परसों में टेलीग्राम पे मेरे पे मैसेज आया था एक भैया का कि मैं आपके पास ही बैठा था, क्या आपका भी नहीं हुआ? तो मैंने कहा भाई मुझे भी यकीन था कि मेरा हो जाना है, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है क्या कर सकते हैं। एंड जो भी है, डोंट वांट टू रिपीट एवरीथिंग नाउ। मैंने अपना कीबोर्ड भी छुपा के रख दिया है। अब यूट्यूब की जर्नी की बात करें तो कुछ स्टूडेंट का कहना है कि मैं व्यूज़ के लिए वीडियोस क्रिएट करूँ, दूसरे स्टूडेंट का कहना है कि मैं ऐसा करती हूँ। लेकिन उनके लिए मैं अभी बता देती हूँ, मेरे पास एक अदर यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मेरे पास 12.5 के सब्सक्राइबर्स हैं। मैं यहाँ पे उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। एंड अगर व्यूज़ की तुम बात करें, उस पर 7 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो मुझे
ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वो वाला यूट्यूब मैंने 2022 में बना के 2024 में छोड़ भी दिया है। मुझे अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना था। अगर मैं तुम्हें एक और चीज़ क्लियर करूँ, एंड जो सो कॉल्ड रुपए कमाने की बात है, तो यूट्यूब पे पहली बात तो मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है, एंड दूसरी बात यूट्यूब पे मोनेटाइज होने के बाद भी यूट्यूब का अगर तुम RPM देखोगे बहुत ज़्यादा कम है, रेट पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है। अगर 1 की आपके चैनल पे व्यूज़ जा रहे हैं तो उसके कहीं 5-6 रुपए मिलते हैं। 1 के व्यूज़ पे 5-6 रुपए, अब तुम सोच सकते हो कितने रुपए मिलते होंगे मंथली आपको मैक्स टू मैक्स काउंट करो। अभी जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए तो मैक्स टू मैक्स काउंट करो तो 2000 रुपये पर मंथ। तुम्हें क्या लगता है यार कि 2000 में किसी का गुजर बसर हो जाएगा एंड उस पर डिपेंडेंट कोई रहेगा? लेकिन नहीं, मेरे साथ एक और चीज़ है कि ऐसा मैं किसी इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया साइट्स पे नहीं हूँ। तो मैं अपनी लाइफ में बस खुश रहना चाहती हूँ, बिजी रहना चाहती हूँ। तो मैं अपने स्टडी से रिलेटेड कंटेंट यूट्यूब पे पोस्ट करा करती हूँ। अगर तुम देखोगे जाके तो 1 ईयर में मेरे अभी 3 लाख व्यूज़ हुए हैं। 1 ईयर की मैं बात कर रही हूँ। मार्च 2025 में मैंने स्टार्ट करा था एंड जनवरी ख़त्म होने को है, जनवरी 2026 खत्म होने को है एंड 3 लाख व्यूज़ हैं। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो भाई कि यूट्यूब पे कोई डिपेंडेंट रह रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इनका चैनल मोनेटाइज होगा, ये सब सो कॉल्ड हमें डाइवर्ट कर रही हैं, तो उसके लिए तुम जाके देख सकते हो। अगर किसी का चैनल मोनेटाइज होता है तो एक ज्वाइन का ऑप्शन आ जाता है उस पर, तो ज्वाइन का ऑप्शन जिस पे रहता है उनका लगभग मोनेटाइज ही होता है, तो तुम वो जाके देख सकते हो। बाकी आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स। एंड मेरा गोल मैंने तुम्हें बता दिया कि सारी गवर्नमेंट जॉब पे अब मैं फोकस करने वाली हूँ। और मैं तुम्हें भी कहूँगी, अगर यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसा ही इन सब पे डिपेंडेंट रह रहे हो तो मत रहो भाई। तुम प्रैक्टिस करो, तुम मेहनत करो, तैयारी भी करो, लेकिन डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि लक फैक्टर तुम्हें पता है कि कब किसका साथ दे कब किसका साथ ना दे, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैंने एक चीज़ कहा था कि कंपटीशन हाई होने वाला है, तो उसका भी मैं एक रीज़न बता देती हूँ। देखो कि अगर इसमें 11,000 बच्चों में से कुछ ही बच्चे, तुम्हें पता है 200-300 फर्स्ट स्टेज की टाइपिंग से पास हुए थे, तो बाकी सारे स्टूडेंट फेल हुए। और तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि कट ऑफ जो जनरल मेल की गई थी 135 गई थी, तो मतलब 135 से प्लस थी, एंड गर्ल्स की 129 गई थी, तो मतलब 129 से गर्ल्स की प्लस थी। तो इसीलिए कंपटीशन बहुत तगड़ी होने वाली है। एंड तुम्हें अभी तो पता हो कंपटीशन लेवल ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। एक सीट पे लाखों लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेहनत करना है। सेम मैं अपने लिए भी अप्लाई करती हूँ, मैं खुद भी उतनी मेहनत करने की कोशिश करूँ। बाकी रिजल्ट तो एट द एंड जो होगा वो तो पता ही चलना है। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर तुम्हें सच में लगता है मेरी तरह कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुई है इस टाइपिंग वाले उसमें, तो तुम ज़रूरी 1 या 2 फरवरी को, मैं नीचे लिंक दे दूँगी, स्टूडेंट सारे कलेक्ट होके CM रेसिडेंस पे जाने वाले हैं। एंड वहाँ पे जाके अपनी जो होता है शांतिपूर्ण अपनी मांग रखेंगे, डिमांड रखेंगे, चीज़ें बताएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, आप देखिए कुछ बन पड़े आपसे तो करिए। एंड बच्चों की डिमांड मेनली यही है कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें अपना रिटन टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड चाहिए, हमें अपना टाइपिंग टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड चाहिए। एंड एडिशनली आप अगर हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, कम टाइम दिया गया है, तो उसके लिए रीटाइपिंग चाहिए। तो बाकी ये सही डिमांड है, अगर तुम्हें जो सही लगे बाकी तुम कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड सी यू देयर।